Hello students, today I am going to teach you chapter 2 is the matter around us pure. Already we had seen in our surrounding there are different types of matter. Some are in pure form, some are impure form. So classification of the matter. Matter can be classified into two types. One is pure substance, second is impure substance. What are pure substance? Pure substance are two types. One is elements, second is compounds. Impure substance, all the mixtures are considered as impure substance. Most of the substance in our surrounding are not in their pure form and are called mixture. We can say mixing of different type of substance also known as mixture. Like if you will take some sand particles, soil particles and stones, if you mix together, after that it will become a mixture. Like you will take any type of container, if you will add it sand, then soil, then other, so it is like you can say mixture of sand and soil and some you can stones, so you can we can say mixture of sand, soil, stone. Substance which are made of two or more matter and which can separated by physical methods are known as mixtures. Means suppose it's a mixture of already sand, oil, stones. We can separate by the physical methods. हम इसको साफ कर सकते हैं अपने हाथ से। स्टोन आप क्या कर सकते हैं, छोटे टुकड़े होंगे उसको आप सैंड और सॉइल में से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं बहुत इजीली से। उसके लिए आपको कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, अपने हाथ से आप क्या करके हटा सकते हैं। इसीलिए उसको हम कह रहे हैं कि फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन ए मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट कंबाइन केमिकली और थ्रो एनी केमिकल चेंज। इन ए मिक्सचर कंपोनेंट डू नॉट लॉस देयर प्रॉपर्टी। अब मिक्सिंग करने के बाद भी कोई भी जो प्रॉपर्टी स्टोन की होगी वो स्टोन की रहेगी, जो प्रॉपर्टी सैंड की होगी वो सैंड की रहेगी, जो सॉइल की होगी सॉइल की रहेगी। इनकी अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। मिक्सिंग होने के बाद भी, ये एक दूसरे के साथ मिलने के बाद भी इनकी कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा। लेट्स नो टाइप्स ऑफ मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन। एग्जांपल, मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। वन इज होमोजेनियस मिक्सचर, सेकेंड इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, a homogeneous mixture has uniform composition of its component throughout its mass. It does not have visible boundary of separation between the various components. Example, sugar solution or a salt solution. Example, I am going to explain here. Take one figure. Some water, add sugar. With the help of rod you can stir it. After some time
sugar will dissolve in water and it becomes sugar solution, means sugar will disappear. अब इस होमोजेनियस मिक्सचर में आपको जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो नहीं दिखाई देंगे। जो विजिबल होता है, विजिबल का मतलब डज नॉट विजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की यही है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो भी आप मिला रहे हैं, वाटर और शुगर जो मिला रहे हैं, उसमें आपको कुछ भी जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो नहीं दिखाई देंगे। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? A heterogeneous mixture does not have uniform composition throughout its mass and also it has visible boundaries of separation between the various components. यहाँ पर आपने देखा दो components थे। अब another example आपने लिया, इसके लिए भी आपने क्या लिया? एक बीकर ले लिया। इसमें आपने क्या एग्जाम्पल क्या था आपका? सैंड एंड वाटर। वाटर सैंड आपने स्टाइल किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। आफ्टर सम टाइम सैंड विल डिसॉल्व इन वाटर, घुल जाएगी। जैसे आप सैंड के पार्टिकल्स उसमें वाटर में घुलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा आपका? आपको जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे इसमें दिखाई देंगे, इसके अंदर आपको विजिबल होगा, दिखाई देगा आपको। और आप इसको कुछ समय के लिए आप छोड़ देंगे, 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे, आपको दिखाई देगा कि इस सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेटल हो जाएंगे बॉटम ऑफ द बीकर। बीकर इसको आप कंसीडर करेंगे, बीकर भी आपका इसमें बैठ जाएंगे। लेट्स स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance. A solution is generally made up of 2 components. One है solute, second है solvent. आपने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, उसके बाद आप स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन पर आपके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका सॉल्यूट, दूसरा है आपका सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूट क्या होता है डिफाइन करेंगे। सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट? ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। आपने कोई सॉल्यूशन तैयार किया है, उस सॉल्यूशन पर जो क्या होगा, कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में आपका जो कंपोनेंट्स होगा उसको आप कहेंगे सॉल्यूट। सेकंड आपका क्या है? सॉल्वेंट। ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट कह सकते हैं, लार्ज अमाउंट कह सकते हैं, उसका वो क्या होगा आपका? सॉल्वेंट। ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर के ही आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। अब इसके लिए भी हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के साथ में। आप ले सकते हैं कैसे सॉल्यूशन बनेगा करके। आप ले सकते हैं एक बीकर ले लिया आपने, सपोज कीजिए एक बीकर है आपका, यहां पर भी आप 2 कंपोनेंट ले लीजिए, साल्ट ले लीजिए कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट वाटर। वाटर ले लिया आपने और अब इन दोनों को एक अपने बीकर में
एक बीकर बना लिया और उस बीकर में पहले आपने कुछ वाटर लिया, वाटर ले आफ्टर एड साल्ट। ग्लास रॉड की हेल्प से आपने इसको तैयार किया, सोल्यूशन बन गया आपका, घुल गया साल्ट वाटर में, घुलने के बाद साल्ट डिजॉल्व इन वाटर एंड इट बिकम्स अ साल्ट सोल्यूशन। हम लिख सकते हैं SOLUT सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका इक्वल सोल्यूशन। अब क्या आपका सोल्यूट क्या होगा यहाँ पर, आपका साल्ट, सॉल्वेंट आपका वाटर, जो आपका आएगा साल्ट सोल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, साल्ट सोल्यूशन आ गया। अब here we will study about the aqueous solution, non-aqueous solution. What is aqueous solution? Solution obtained by the dissolving various substances in water are called aqueous solution. अब कोई भी कंपोनेंट्स अगर पानी में डाल रहे हैं, उससे जो सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा वो एक्वस सोल्यूशन होगा। कोई भी आप कंपोनेंट्स के लिए कोई भी आप जो है सब्सटेंस अगर आप ले रहे हैं पानी में, वाटर में ऐड कर रहे हैं, उसको आप बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा आता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ पर आप देखें एक्वस सॉल्यूशन में तो कोई भी एग्जांपल आपका हो सकता है, लेकिन जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है वहां तो आपको केवल पानी ही ऐड करना है। अगर पानी में वाटर या अपने वाटर में कोई भी चीज आप ऐड कर रहे हैं, उससे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा आप ले रहे हैं कोई भी कंपोनेंट्स, अगर आप क्या कर रहे हैं अदर देन वाटर। अदर देन वाटर का मतलब वाटर नहीं होना चाहिए। जैसे आपका अदर देन लिक्विड कौन सा है यहाँ पर, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप क्या करेंगे सल्फर को डालेंगे तो वो उसमें घुल जाएगी, वो क्या कहलाएगा आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन। लेट्स स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। The concentration of a solution is the amount of solute present in the given quantity of solution. कोई भी आपको solution दिया गया है, उसमें कितनी क्वांटिटी आपकी क्या है solute की है, वो क्या होगा, उसकी concentration of solution होगा। अब solution भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है dilute solution, दूसरा होता है concentration solution। dilute solution क्या होता है, पहला dilute, दूसरा concentrated। dilute क्या होगा, dilute को हम कैसे समझेंगे। सपोज कीजिए आपने कोई एक बीकर लिया ए और दूसरा बीकर लिया बी, और इसमें आपने वाटर लिया सेम बीकर। इसमें आपने वाटर लिया 200 ml और इसमें भी उतना ही 200 ml, दोनों बीकर में सेम वाटर ले लिया, वाटर सेम लिया। अब
इसमें जो आप ले रहे हैं अदर कंपोनेंट ले रहे हैं, शुगर आपने इसमें मिला दिया, ऐड कर दिया। आपने 50 ग्राम, इसमें आप क्या कर रहे हैं, वाटर प्लस शुगर, वाटरी कंपोनेंट शुगर। जब इसमें आप क्या करेंगे, भूलेंगे वाटर में शुगर के पार्टिकल्स, आपको इसमें जो पार्टिकल्स होंगे शुगर के वो लेस अमाउंट में दिखाई देंगे। और इसमें आपने क्या किया है, ज़्यादा लेने का 300 ग्राम लेने का, इसमें आपको वाटर के साथ शुगर के पार्टिकल्स लार्जर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में ज़्यादा है आपके, जो मैंने सर्किल शो कर रहा हूँ, एक डॉट जो है इसका मतलब शुगर के पार्टिकल्स एक लार्जर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने लेके शुगर 300 ग्राम लिया है, यहाँ पर 50 ग्राम लिया है। तो ये क्या आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। घर में भी जब आप ये मान के चलिए, जब हम चाय पीते हैं, चाय में जब चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा होगी, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, अगर कम होगा डाइल्यूट होगा। अब हम जो कंसंट्रेटेड का मतलब है कि एक उसमें 100% बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और डाइल्यूट का मतलब कम मात्रा में, लेस अमाउंट में, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा आपका। जब भी आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो डाइल्यूट तब बनेगा जब उसमें आपकी जो एक कंपोनेंट्स होगा वो उसकी अमाउंट, जो आपका सॉलिड कंपोनेंट्स की अमाउंट कम होगी। यहाँ पर आप ज़्यादा देख रहे हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग वे। हम कैसे, अब कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें हम कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके दो तरीके हैं। एक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर मास, ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या है मास, दूसरा हमारा क्या है वॉल्यूम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल्स लिया कि सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, 30 ग्राम शुगर के आपकी डिजॉल्व है 300 ग्राम वाटर में, हमें क्या निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 370 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में कितना दिया है 30 ग्राम दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 370 दिया गया है, दोनों को ऐड करेंगे टोटल कितना आ जाएगा 400 ग्राम आ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल पुट द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 30 अपॉन 400, 30 सॉल्वेंट हो गया
400 सोल्यूशन हो गया इनटू 100 इक्वल 30/4 डिवाइड करेंगे हम 4 को 30 से काट करके हमारा 7.5% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है अदर एग्जांपल से आपका, अब यहाँ पर क्या आपको निकालना है, यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml अल्कोहल मिक्स है किसे 150 ml वाटर से, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन में आप देख रहे हैं आपका सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, सोल्यूट भी आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड, दोनों आपके सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन फॉर दिस सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ, हम किसमें निकालेंगे, वॉल्यूम के परसेंटेज में निकालेंगे। तो वी नो दैट देयर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इक्वल कितना आएगा 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 150 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, हम ऐड करेंगे 50 प्लस वैल्यू करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 50 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 150 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, एडिशन करके 200 ml हमें मिल जाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना मिला है 50 ml, ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ क्या निकाला, आपको सोल्यूशन निकाला है जिसका क्या है 100 ml है, हमने यहाँ रखा 50/100 इनटू 100। आफ्टर डिवाइड वी विल गेट 50/20, फिर डिवाइड करेंगे आप कितना आएगा 25%। थैंक यू।